चाह रहा हूं मुफ्ती समून कासमी साहब, कोर्ट का फैसला आ चुका है, देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आ चुका है गुजारा भत्ते पर। फिर क्यों इस पर कहा जा रहा है कि साहब ये फैसला हमें मंजूर नहीं है? ये फैसला सरकार का तो नहीं है, ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है। देखिए, मैं उत्तराखंड से शुरू करता हूं कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो यूसीसी का ड्राफ्ट लेकर आए हैं और वो मंजूर हो गया है और वो अब उसका अक्टूबर से उसका इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं और इन हजरात से कहना चाहता हूं कि वो इस्लाम में मुदाखलत नहीं है, बल्कि यूसीसी इस्लाम की जो आप लोगों ने इस्लाम के नाम पे कुरीतियों को जन्म दिया है उस पे अंकुश लगेगा। और मैं एक बात सीधी कहना चाहता हूं इन हजरात से कि आप जरा ग्रास रूट पे जाके देखिए, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनका क्या हाल है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि उनके जो शौहर हैं, जो उनके हस्बैंड रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो बच्चे जो हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ना उन्हें एजुकेशन मिलती है, ना उनका मौलिक अधिकारों का उनका हनन हो रहा है। मैं खुद फैमिली कोर्ट में रहा हूँ, मैंने देखा है कि किस तरह से इस्लाम के इन कानूनों का मिसयूज़ हो रहा है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी आप इस्लाम का नाम लेकर के आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। आप पहले ग्रास रूट पे जाके इसकी खबर तो लीजिए कि वो मेंटेनेंस देने के हकदार क्यों नहीं है। और कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल मैं समझता हूं ये हक बजानिब है और ये उस रसूल का हवाला दे रहे हैं जो रसूल सिला रहमी की बात करता है। इस्लाम नाम है अमन शांति का, आशिकी का। ठीक है, हमारे साथ आज बड़ा पैनल, इसलिए सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि आप कम शब्दों में अपनी बात रखें और अपनी अपनी बारे में बोले तो सबको बात समझ में भी आएगी। शाहिद अली साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब शाहिद अली जी, भाई यूसीसी पर आपको एतराज है, आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज है। अगर तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अगर कोर्ट कह रहा है कि इसका हक है कि इसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, तो फिर यह कहां से संविधान का उल्लंघन हो गया, अधिकारों का उल्लंघन हो गया, धार्मिक आजादी में खलल कहां से हो गया? चलिए, लगता है शाहिद अली जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ताहिरा हसन जी जुड़ चुकी है हमारे साथ, आवाज जा रही होगी तो प्लीज आप हाँ कहिएगा, तब मैं आपके पास आ रहा हूं। ताहिरा हसन जी, आवाज जा रही है? जी ताहिरा हसन जी, देश की सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम महिलाओं के हक में फैसला सुनाया, यह धार्मिक आजादी में खलल दखल कहां से हो गया? देखिए, इसका तो सबने वेलकम किया है कि महिलाएं मेंटेनेंस पहले भी लेती थी। इससे पहले भी, क्योंकि देश का संविधान जो है वो सब पे, मुस्लिम महिलाएं भी इसी देश की नागरिक हैं। तो वो अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, उसके अंदर वो जाकर अपना रिड्रेसल लेती थी, पहले भी लेती थी। देखिए, और अब भी ले रही है। अगर लेगी तो अच्छा है, औरतों को उनका हक मिले, उनको अबैंडन ना किया जाए। इस जाहिर है कि ये इंसानियत का भी तकाजा है। और इस्लाम भी देखिए बारबरियत पे मबनी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। वहां भी लिखा है कि जब आप बीवी को तलाक देते हैं तो इतना उसको दे दीजिए हुस्न सुलूक के साथ। तो जाहिर है कि यहाँ पर वही बात है। लेकिन ये जो फैमिली कोर्ट में जो केसेस जाते हैं ना, ये सिर्फ मुस्लिम्स के नहीं होते हैं, वहां पे नॉन मुस्लिम हमारी बहनें भी होती हैं। और वहां जजेस की कमी है, वहां पर केस बहुत लंबे पेंडिंग चलते हैं। तो ये किसी एक मजहब का नहीं है, सभी मजहब की औरतें जो हैं, जो हिंदुस्तान में रह रही है, इस देश में रह रही है, इस देश की नागरिक है, तो जाहिर है सबसे बड़े लोकतंत्र जो संविधान से चलता है उसके तहत चल रहा है। तो इसमें कोई, मेरे समझ में नहीं आता कि लोग इसमें क्यों इतने परेशान हैं। शाहिद अली अगर हमारे साथ जुड़ गए होंगे तो एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा था कि कुरीतियां हैं उसमें, इस तरह से नीचे जमीन ग्रास रूट पे जाके देखिए, सभी जगह है। इससे पहले जो स्पीकर कह रहे थे वो सभी जगह कुरीतियां हैं, सभी जगह। कुरीतियां तो धीरे धीरे कर करके कई जगह दूर हो गई और कई जगह दूर हो जाएंगी। शाहिद अली जी, अगर महिलाओं के हक और हुकूक की बात अगर देश की सर्वोच्च अदालत कर रही है तो दिक्कत क्या है? आप लोग तो कहते हैं कि ये देश कानून से, संविधान से चलना चाहिए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर, पहली बात तो ये समझने की और सोचने की ज़रूरत है कि हमारा संविधान शरीयत एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को ख़त्म नहीं करता है। दूसरी बात, हमारे देश की पार्लियामेंट जो सर्वोच्च है
उसने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया है। तीसरी बात, अगर उस पर अमल हो जाएगा तो 125 से ज़्यादा राइट्स वुमेन को उसके अंदर हैं, वो वुमेन को राइट्स के लिए ही उसको बनाया गया है। चौथी चीज़, ज़रा देखिए इस बात को, 125 पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ये कोई नया ऑर्डर नहीं है। 1986 से लेकर के जब से वो एक्ट पास हुआ है, अनफॉर्चुनेटली उस एक्ट को आज तक भी उन्होंने अप्लाई कहीं पे करने ही नहीं दिया। आज तक भी वो उस एक्ट पर जरा सा भी एप्लीकेशन हुआ ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। और आप जरा इस चीज को गौर करिए कि अगर उस एक्ट पर एप्लीकेबिलिटी हो जाती, उस एक्ट के तहत में अगर फैसले होने शुरू हो जाते, तो औरतों को डॉलर अमाउंट अच्छा मुझे बताइएगा कि शाहिद अली साहब, मुझे बताइएगा जरा, मुझे जरा बताइएगा, दर्शकों को भी समझाइएगा। वहां पर 125 के एक सेकंड सर, प्लीज दोनों पार्टियों को रजामंदी मुस्लिम पर्सनल लॉ में होगी। मैं यूसीसी पर भी आऊंगा सर, लेकिन उससे पहले जरा इस पर क्लियरेंस दे दीजिए, जरा क्लैरिटी कर दीजिए कि जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं उनको इद्दत में कितनी अवधि तक और किस सीमा तक उनको गुजारा भत्ता मिलता है? शाहिद अली जी, शाहिद अली जी, शाहिद अली जी, आवाज आ रही है? लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं कपिश श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। अब यूसीसी का मुद्दा और अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह कहना कि हम दोनों मसले को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर से हम जाएंगे। अब यह बताइए कि यूसीसी में अगर एक समान हक की बात हो रही है तो इसका वेलकम नहीं होना चाहिए क्या? सबसे पहली चीज तो यह है कि यूसीसी जो नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 44 में है और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का वर्जन था कि यह सहमत के आधार पर लागू हो, तो सहमत हुई है क्या? और तीसरी चीज, इसी देश का सुप्रीम कोर्ट है, अगर किसी को संतुष्टि नहीं है तो वो उसका विधिक अधिकार है, क्या उससे आप रोक लेंगे क्या? तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको रोक नहीं सकते हैं, वो जाएगा, उसका लीगल राइट है। सही है गलत है इसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट को करना है, हायर बेंच को, उसमें तकलीफ किस बात की है? दूसरी बात मैं कह दूं, हिंदू कोडिफाइड बिल से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में इस बात को कहा कि 21वें विधि आयोग ने, जिसके बीएस चौहान साहब अध्यक्ष थे, जस्टिस जी, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि देश में यूसीसी लागू करने से बेहतर होगा कि कोडिफाइड लॉज लागू किया जाए। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उनके अखलाक के लोग बैठ जाएं, अपना एक संहिताकरण के लिए एक मार्गदर्शन दे दें पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट उसको संहिताकरण कर दे। इसमें क्या दिक्कत है किसी को? तीसरी बात, हिंदू से आप कैसे मिलाएंगे? हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है, मुस्लिम धर्म में विवाह और निकाह जो होता है वो जो है एक संविदा है। संस्कार और संविदा में बड़ा अंतर होता है। इनके यहाँ मेहर की रकम पहले तय हो जाती है, मुवज्जल और मुवज्जल ये दो तरह की होती है, एक पहले ही अदा कर दी जाती है और एक डाइवोर्स के बाद अदा की जाती है। तो जो कानून है, जिसको अपने घर में झाड़ू लगाना है, पुनर्जागरण भी वही करेगा। उनके घर का पुनर्जागरण कपिश श्रीवास्तव नहीं करेंगे, वो उनके घर के अंदर से लोग करेंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, ठीक है कपिश जी, आपने विधि आयोग का रेफरेंस यहां पर दिया, ठीक है, आपने विधि आयोग का रेफरेंस दिया कि क्या इस वक्त देश में यूसीसी की जरूरत है, नहीं है। जी न्यूज़।